brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। हाल ही के अंदर आपने देखा था कि राजस्थान के अंदर उपचुनाव हुए थे, जहां पर खींवसर से पहली दफा बीजेपी के विधायक रेवत राम डांगा जीते थे और पहली बार वहां पर हनुमान बेनीवाल की पत्नी और हनुमान बेनीवाल की पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। और उसके बाद लगातार तमाम तरीके से कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब देखिए जब से हनुमान बेनीवाल ने पार्टी बनाई है उसके बाद में लगातार उनके जो समर्थक है उनका सीधे तौर पर और हनुमान बेनीवाल का सीधे तौर पर यह दावा रहता है कि साहब सरकार किसी की हो लेकिन चलती मेरी है। लेकिन अब आप देखिए एक लेटर जो कि सुबह से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये बीजेपी के विधायक रेवत राम डांगा का दुख है। उन्होंने इस लेटर के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि बीजेपी की सरकार है, वो बीजेपी के विधायक है, लेकिन उनकी विधानसभा के अंदर उनके कहे के मुताबिक किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का ट्रांसफर तबादला नहीं किया जा रहा है। उसके अलावा आप देखिए उनका सीधे तौर पर इस लेटर के अंदर उन्होंने बाकायदा ये आरोप लगाया है कि आज भी चाहे सरकार बीजेपी की है लेकिन चल हनुमान बेनीवाल की रही है। जो रोल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रति थोड़ा स्नेह रखते हैं या उनके समर्पित जो अधिकारी और कर्मचारी है उनके तबादले कर दिए जाते हैं। मैंने बहुत से अधिकारियों और कर्मचारियों की है वो अनुशंसा की थी लेकिन किसी ने नहीं सुनी। दरअसल ये जो लेटर है वो जनवरी की आखिरी तारीख 30 तारीख के आसपास लिखा गया है, जिसके अंदर मोटे तौर पर इस जो लेटर है उसका सारांश यही है कि जब सरकार ने हाल ही के अंदर जनवरी के आखिरी सप्ताह के अंदर ताबड़तोड़ तरीके से तबादले किए थे, उससे पहले जो खींवसर से आने वाले विधायक है बीजेपी के रेवत राम डांगा, उन्होंने ये बताया, उन्होंने बाकायदा डिजाइन लिख कर दी थी कि साहब उनके विधानसभा क्षेत्र के अंदर है वो इन तमाम अधिकारियों या कर्मचारियों की तबादला कर दिया जाए ताकि वहां पर जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनका कामकाज हो और जो सरकार चाहती है उस नीति को ग्राउंड पर उतारा जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और बाकायदा रेवत राम डांगा का दुख है वो यहां तक इस लेटर के अंदर उन्होंने एक हवाला भी दिया है कि साहब एक पंचायत समिति है जो पंचायत समिति के अंदर बताया गया है जो नागौर के अंदर आती है, मुंडवा पंचायत समिति, जहां पर मेरी धर्मपत्नी गीता देवी है वो वर्तमान के अंदर प्रधान है और वहां पर एक सहायक लेखा अधिकारी रखी हुई है। उसके तबादले के लिए उन्होंने बाकायदा डिजाइन लिखी थी लेकिन उसका तबादला नहीं किया गया है। तो आप सोचिए, दरअसल आप देखिए हनुमान बेनीवाल वैसे तो कल बाड़मेर आए थे और यहां पर हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर से नए सिरे से होली के बाद में 4-6 महीनों के बाद में है वो पूरे राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करने के लिए संगठन को लगातार कोशिश करने की जो शुरुआत है वो बाड़मेर से की है। लेकिन आप देखिए, जब मुझे आज भी याद है अशोक गहलोत की सरकार हुआ करती थी उस समय इस तरीके के आरोप कौन लगाता था? ज्योति मिर्जा सीधे तौर पर यह आरोप लगाती थी कि मैं कांग्रेस से हूं, कांग्रेस से मैंने चुनाव लड़ा है, कांग्रेस की पार्टी के मैं कार्यकर्ता हूं, कांग्रेस की सांसद रह चुकी हूं, लेकिन मेरे इलाके के अंदर सरकार मेरी होने के बावजूद भी चलती हनुमान बेनीवाल की है। लोग कहते हैं राजनीति के अंदर कि सरकार किसी की वो चलती हनुमान बेनीवाल की है, लेकिन इस लेटर ने तो इस बात को साफ तौर पर जाहिर कर दिया है। रेवत राम डांगा का जो दुख है वो सीधे तौर पर, क्योंकि आप सोचिए अभी 3 या 4 महीने हुए और 3-4 महीने के अंदर इस तरीके का लेटर आता है तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए और तमाम तरीके से सवाल खड़े होते हैं कि वहां पर इतने टाइम बाद में बीजेपी ने संघर्ष किया और पहली बार बीजेपी का विधायक बना है और उसके बावजूद भी है वो आज भी अगर हनुमान बेनीवाल की चलती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के और रेवत राम डांगा का जो दर्द है वो पूरी तरीके से वाजिब है। मोटे तौर पर जो इसके अंदर लिखा गया है, जिसके 3-4 ऐसे नाम भी दिए गए, सब तहसीलदार है या नायब तहसीलदार है या उप रजिस्ट्रार है या बीडीओ है या सीबीओ है या डिस्कॉम के आईएन जईएन है, ये तमाम लोग इनके तबादले कर दिए गए जो कि आरएलपी से समर्पित थे। अब इस लेटर के आने के बाद में सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग लिख रहे हैं कि आप देखिए हनुमान बेनीवाल चुनाव भले हार गए लेकिन आज भी आप देखिए हनुमान बेनीवाल का सिक्का चल रहा है और इस बात का जो सबसे बड़ा सबूत है वो ये रेवत राम डांगा का। कुल मिलाकर अब देखने वाली बात होगी कि इसके बाद में बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया आती है। रेवत राम डांगा है वो मीडिया से क्या कुछ बातचीत करते हैं, संगठन इसे कितनी गंभीरता से लेता है, सरकार इसे कितनी गंभीरता से लेती है, क्योंकि ये सीधा जो लेटर लिखा गया है ये राजस्थान के मुख्यमंत्री को लिखा गया है। नमस्कार।